जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम मित्र एमजेड एफएससी में। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में, जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो सर्वप्रथम वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया और तीसरी बार अंतिम रूप से उसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो ये कोचीन में हुई थी 1503 में। प्रश्न नंबर 3 है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा ने इसको लागू की थी। प्रश्न नंबर 4 है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। तो सूरत में खोली थी सन 1613 में। प्रश्न नंबर 5 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय इनके बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो 1765 में हुई। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में द्वैत शासन डबल गवर्नमेंट किसने शुरू किया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। प्रश्न नंबर 10 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो ये मैसूर का शासक था। प्रश्न नंबर 11 है, 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। प्रश्न नंबर 12 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 14 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो नाना साहिब ने किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कुंवर सिंह थे। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। प्रश्न नंबर 17 है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1829 में सती प्रथा का अंत किया। प्रश्न नंबर 18 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 19 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। प्रश्न नंबर 20 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 में हुई। प्रश्न नंबर 22 है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न नंबर 23 है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन था। 24 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 25 है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। प्रश्न नंबर 26 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1906 में ढाका में हुई। प्रश्न नंबर 27 है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में रद्द किया गया। प्रश्न नंबर 28 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये लाला हरदयाल ने 1913 में की। प्रश्न नंबर 29 है, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे। 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। प्रश्न नंबर 30 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की। तो ये अहमदाबाद में की थी। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण था 1917 में। प्रश्न नंबर 32 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। प्रश्न नंबर 33 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये जनरल डायर ने दिया था। और जो वहां पब्लिक थी, तो जलियांवाला बाग के अंदर केवल एकमात्र ही गेट था जिसकी चौड़ाई लगभग 4 से 4.5 फीट थी, और उस गेट पर भी जनरल डायर ने तोप रख दी थी। प्रश्न नंबर 34 है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अली बंधु कौन थे। शौकत और मोहम्मद अली, इनको दोनों को अली बंधु कहा जाता था। प्रश्न नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ।
तो 1920 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 36 है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 37 नंबर है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। प्रश्न नंबर 39 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न नंबर 40 है, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 41 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। प्रश्न नंबर 43 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। प्रश्न नंबर 44 है, पुणे पैक्ट या पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच वर्ष 1932 में हुआ था। प्रश्न नंबर 45 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया 1942 में और ये महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 46 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने की और पुनर्गठन इसका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न नंबर 47 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? आप सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 48 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। प्रश्न नंबर 49 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। प्रश्न नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न नंबर 51 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 52 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 53 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 54 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न नंबर 55 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये बहुत लंबे चौड़े कद के व्यक्ति थे, हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। प्रश्न नंबर 56 है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 57 है, ग्रैंड ओलैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। प्रश्न नंबर 59, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया। प्रश्न नंबर 60 है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के समय में सन 1872 में हुई थी। प्रश्न नंबर 62, नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में। प्रश्न नंबर 63 है, भारत में ब्रिटिश सेना का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश सेना का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू की? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। प्रश्न नंबर 65 है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में पहली रेल कब और कहां चली? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। प्रश्न नंबर 67 है, डाक विभाग की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। प्रश्न नंबर 68 है, हंटर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था 1882 में। 59 प्रश्न नंबर है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कब शुरू हुआ? तो ये 1919 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 70 है, रोलेक्ट एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 71 है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 71 है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। प्रश्न नंबर 72 है होम रूल लीग 1916 में किसने स्थापना की? एनी बेसेंट और तिलक ने की थी। प्रश्न नंबर 73 है अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। नंबर 74 है खुदाई खिदमतगार, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। प्रश्न नंबर 75 है बहिष्कृत हितरंगनी की सभा की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तत्वभूनि सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा की राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। और यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डोरोजियो ने की थी। 81 है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 82वां है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। 83वां है 1919 अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मोंटेस्क्यू चोम्स्फोर्ड सुधार कहा जाता है। 84वां है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और उनके सर पे लाठी लग गई थी आंदोलन के समय और ज्यादा चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। 85 नंबर पर है मेरे शरीर पर एक एक पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी, ये कथन भी लाला लाजपत राय ने कहा था। प्रश्न नंबर 86 है देश बंधु की उपाधि किसे दी गई? तो चित्तरंजन दास को दी गई थी। प्रश्न नंबर 87 है दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो सी ऑफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न नंबर 79 है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रश्न नंबर 90 है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 है भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही है और किस राज्य की रही? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से थी। उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी पहली बार और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में भाग लिया था। नंबर 93 है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? तो वर्धा मुंबई 1942 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 94 है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया। प्रश्न नंबर 95 है अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में आया। प्रश्न नंबर 96 है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। प्रश्न नंबर 97 है भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अस्थायी अध्यक्ष रहे। नंबर 98 है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 99 है भारत कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साथ कहाँ मिले थे। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो आए। हम ऐसे एग्जाम तक आपके टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।